ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर वक्त अपने व्यक्तित्व को ऊंचाइयां पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ नई बातें बताते हैं। आज अपन सुनते हैं, समझते हैं उस चीज़ को जो है तो सच, लेकिन हम स्वीकार नहीं पा रहे। दुनिया में हमें लगता है कि ये हमारे हैं और वो हमारे नहीं हैं। सच बात कहूँ तो कोई तुम्हारा नहीं है। आपको लगता है कि ये मेरे अपने हैं और वो पराए हैं। वक्त बताता है कि कौन किसका है। ऐसे समझ में नहीं आता। जब अच्छे दिन आते हैं तो अपन को लगता है कि सब अपने हैं, क्योंकि दिन अच्छा है, मन अच्छा है, वक्त अच्छा है। लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तब मालूम चलता है कि अपने बीच में विभीषण कौन है। अपने ही बीच का विभीषण कौन है। हमें लगता है कि ये हमारा व्यक्ति है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा शुभ चिंतक है। ये हमारी गलत फहमी है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वक्त जिसका है, दुनिया उसकी है। अभी जो भारत का प्रधानमंत्री है, लोग उनकी खुशामदी करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री है। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री है। जब पार्टी चेंज होगी, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तो लोग उस ओर घूम जाएंगे, ओह कितना अच्छा शासक है। दुनिया की रीति है, वक्त जिसका है, दुनिया उसकी है। तो दुनिया को अपना बनाने के चक्कर में नहीं पड़ो कि मेरा मित्र बन जाए, इससे मेरा संबंध बन जाए, ये इससे कांटेक्ट बन जाए। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ो। वक्त को अपना बनाना सीखो। जिसका वक्त है उसको हर कोई वक्त देता है, जिसका वक्त ना हो उसको कोई वक्त नहीं देता। एक व्यक्ति के मन में एक बात आई कि मुझे एक मंदिर बनवा करके पंचकर्णक प्रतिष्ठा करना है। पैसा था ही, झोपड़ी में रहता था, सुबह कमा के शाम को भोजन करता था। इतना पैसा था उसके पास कि एक दिन भोजन कर ले बस, अब अगले दिन कमाएगा फिर भोजन करेगा। इतना ही पैसा था, एक दिन का एक्सेस पैसा था बस। तो उसने बोला कि मैं तो मंदिर बनवाऊंगा। पत्नी कहती है कि एक बार आप मेरी माँ के पास चले जाओ, मेरी माँ बहुत सारा पैसा देगी, अपन उससे मंदिर बना लेंगे। तो कहता नहीं, मुझे अपने पैसे का बनाना, किसी और के पैसे का नहीं बनाना। नहीं नहीं, बोले आप एक बार जाओ तो मेरी माँ के पास। तो वो सोचता है कि कुछ भी नहीं देगी, मुझे पता है। फिर भी चला गया वो, और उसको उसकी पत्नी ने 4 रोटी, थोड़ा सा अचार और एक डब्बी में घी दे दिया कि अब रात हो जाए अगर पहुँचते पहुँचते, तो रोटी अचार आप खा लेना। तो उसको पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो उसने शाम का जो वक्त था कि सूर्यास्त होने वाला है, उस पहले ही उसने अपना टिफ़िन खोल लिया। सोचा पानी तो पास के नदी से पानी ले लेता हूँ। जब तक वो पानी लेने गया, एक जानवर आया और रोटी का कपड़ा बंधा हुआ जो था वो ले गया। वो भला इंसान आवाज़ लगाता है, भाई भाई ये घी अचार और ले जाए, इसका क्या करूँगा। बेटर आप सोचता है क्या करूँ क्या करूँ। जो मंदिर का, जो जंगल का यक्ष था, उसने वो जानवर का रूप बनाया। तो देखता है, सोचता हूँ, देखता है क्या करना है इसका। रात्रि तो होने वाली थी, लेकिन रात्रि होने वाली थी, वो ससुराल की तरफ बढ़ा। एक फल्लांग जगह बची होगी, वहाँ जाके सास ने देखा कि खाली झोला लेकर के आ रहा है जमाई, दमान साहब। सासू माँ ने गेट बंद कर लिया। अब बेचारा खुश होते हुए लौटा था, उसको पता था
लौट रहा था, वही जंगल आ गया फिर से, जहाँ वो जानवर रोटी ले गया था, वहीं जाके सो जाता है। चलो यहाँ पर सो जाते हैं। एक बूढ़े बाबा सुबह सुबह कहते हैं उससे, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? बोले इस काम से गया था। तो ये तो बाबा जी ऐसा नियम ही है कि जिसके पास पैसा है दुनिया उसकी है, क्या करना है? बोले एक काम करो, खाली हाथ घर मत लौटो, यहाँ पीछे बेरी का पेड़ है, तो बेरी का पेड़ है, थैले में बेरी भर के ले जाओ, कुछ तो लेके जाओ। उसने उसकी निष्ठा देखी कि हाँ इसको तो मंदिर बनवाना है, खाली थैले में बेरियां भर ली। दूर से पत्नी देखती आते हुए, अरे मेरी माँ ने तो थैला भर के दिया है, बढ़िया खाना खिलाती है। अंदर जाके थैला खोलती है वो, जब पति सोचता है कि देख तेरी माँ ने क्या दिया है। खोला उसने तो उसमें वो सारी बेरें हीरे मोती जवाहरात बन गए, सोने की असरफियाँ बन गई। बोले देखो मेरी माँ ने कितने दिया है। तो समझ गया कि किसने दिया है। अब अगली बार वो पंचकणक के लिए मंदिर बना करके सासू के यहाँ गया, हाथी पर बैठ के गया, बड़ा आदमी हो गया। जब वो हाथी पर बैठ कर गया तो सासू जो उसकी थी, गेट खोल के चौक पूर लिया, कुंवर साहब आए हैं, आरती उतार रही है, भोजन रखा बढ़िया 56 भोग। तो उसने उठाई रोटी और हाथ के ब्रेसलेट को खिलाई, उठाया रसगुल्ला अंगूठी को खिलाया, उठाई बालूशाही हार को खिलाया। तो कहती हाँ, बोले पैसा ज़्यादा हो जाए तो आदमी पागल तो हो ही जाता है। बोले मैं पागल नहीं हुआ हूँ, तुम जिसके लिए सजाया है उसी को खिला रहा हूँ, क्योंकि मैं आया तो पिछली बार भी था। इस व्यक्ति की कथा से शिक्षा लेना, अपना भी अपना तभी बन के रहेगा जब आपका वक्त होगा। अगर तुम्हारा वक्त नहीं है, तुम्हारे अपने को पराये होने में देर नहीं लगेगी। यद्यपि गलती तुम उसको, गलत तुम उसको ही ठहराओगे कि देखो वो कोई मदद नहीं कर रहा, आप गलत उसको ही ठहराओगे, आप पॉइंट आउट उसको ही करोगे। लेकिन देखो कि वक्त तुम्हारा खराब है। अगर तुम्हारा वक्त खराब ना होता तो आज तुम्हारे लिए दिन भी ना होता। तो यही बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अपना वक्त बनाना सीखो। जिम जाने से कुछ नहीं होगा, जिम जाने से कुछ नहीं होगा, आप जो व्यापार कर रहे हो उससे भी कुछ नहीं होगा, मंदिर जा रहे हो सिर्फ मंदिर जा रहे हो उससे भी कुछ नहीं होगा। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करो, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, अपना वक्त बनाना सीखो। 10 माले की बिल्डिंग हो जिसमें आप रहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 10-15 माले की बिल्डिंग ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखना अगर ऊंची बिल्डिंग ना हो तो चलेगा, लेकिन ऊंचा कद ऊंचा पद जरूर होना चाहिए। इसलिए वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना चालू करें। हम छोटी छोटी परिस्थितियों में दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम दूसरे के सुधार में लगे रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी भर दूसरे के सुधार में लगे रहते हैं। बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, तुझसे ऐसा नहीं बनता तू ऐसा कर। अरे दूसरे का सुधार करके तुम क्या कर लोगे? अपना सुधार करो, वक्त तुम्हारा बनेगा। आज मैं अपनी बात करता हूँ, 2-4 साल पहले तक हमको कौन जानता था? वो जो 10-25-50 लोग हमारे संपर्क में थे बस वही जानते थे। अब वक्त हमारा आ गया है तो लोग हमें पहचानने लगे हैं। वक्त को अपना बनाना सीखना चाहिए, और उसके लिए आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना आवश्यक है, ज़रूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट करें। अगर आपने सेल्फ डेवलपमेंट नहीं किया है, ये समझ लेना कि आया हुआ अच्छा वक्त भी चला जाएगा। अंबानी बंधु, दोनों भाई को बराबर प्रॉपर्टी मिली थी, नहीं मिली थी? पिता ने दोनों को बराबर ही दिया था, और अगर मेरे हिसाब से वो जिंदगी भर भी पैसा खा लेता तो भी खत्म नहीं हो पाता, इतना दिया था। लेकिन वक्त संभालना भी तो आना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है वक्त बनाने में, उससे ज़्यादा अधिक मेहनत लगती है वक्त को बचा के रखने में। आज के यूथ को ये बात समझ में नहीं आ रही, उनको केवल चकाचौंध की ज़िंदगी पसंद है कि 2-4 लड़के या लड़कियों जिनसे मैं बात कर सकूं, और बैंक में बैलेंस हो, जब जो चीज़ चाहिए हो
वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकूं, क्रेडिट कार्ड हो जिसका बिल मेरे पिताजी चुका दें, बस। इस जिंदगी, ऐसी जिंदगी जीने से कोई वक्त नहीं बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे। क्रिकेट देखा होगा आपने, एक अच्छा क्रिकेटर एक बात कहता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट। समझते हो आप क्या बोलता हूं मैं? रनिंग बिटवीन द विकेट। तो जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गेम को चलाती है। अगर आपने 100 रन दौड़ के ले लिए तो आपके स्कोर बोर्ड में 350 मिलेगा। आपने रन दौड़ के नहीं लिए 100 रन तो नहीं मिलेगा। रन चुराना सीखना चाहिए, ऐसे अच्छे वक्त को बनाना सीखना चाहिए। रनिंग बिटवीन द विकेट, खाली मत बैठना, लालसा मत करना, लेकिन खाली मत बैठना, कुछ ना कुछ जरूर करना। एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी मेरे पास आया और लॉकडाउन की बात थी। उसने मुझसे एक बात बोली कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं स्कूल यूनिफॉर्म्स बेचता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन अभी मैं करूँ क्या 1 साल तक? मुझे पता है 2 साल बाद स्कूल चालू हो जाएंगे, लेकिन मैं 2 साल 1.5 साल तक करूँ क्या? मैंने कहा इतना पैसा है तो जब तक उसका उपभोग कर लो। बोले नहीं, मन को संतुष्टि नहीं मिल रही। उस व्यक्ति ने एक पैकेट फूड की एजेंसी ले ली, पैकेट फूड की। हर हफ्ते वो 15-20 लाख रुपए गिनता था, बचते थे 50,000 रुपये। बचते कितने थे? 50,000, लेकिन गिनता कितना था वो? तो 15 लाख रुपए गिन करके उसको गर्मी रहती थी। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अपना वक्त कैसा बनाएं, कैसे बनाएं, उसके लिए मेहनत करो। उस व्यक्ति ने 50,000 के लिए मेहनत नहीं करी, उस व्यक्ति ने अपने माइंड को सेट रखने के लिए मेहनत करी, कहीं मेरा माइंड अपसेट ना हो जाए। आप अपना वक्त बनाने के लिए अपने साथ क्या कर रहे हो? हम दुनिया के, दूसरों के सुधार में लगे रहते हैं, और इन सब सुधारों से हमारा कभी निज का सुधार नहीं होता। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डेवलपमेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ, इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आज का ये दौर है, व्यक्ति चीज़ें तो अच्छी चाहता है, लेकिन अच्छा काम नहीं करता, तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी कैसे? जिंदगी में वक्त से ज़्यादा अपना पराया कोई नहीं होता, ये मेरा अनुभव है, और शायद ये आप लोगों का भी अनुभव होगा कि ज़िंदगी में वक्त से ज़्यादा अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अच्छा है तो पराये भी अपने हैं, और वक्त खराब है तो अपने भी पराये हैं। जब पैसा होता है तो हर कोई कहता है कि वो मेरे चाचा का लड़का है, वो मेरी मौसी की भाई के, वो मेरी मौसी की ससुराल पक्ष का है। दूर दूर के, वो जिस रिश्ते को कोई जानता ही नहीं था उसको भी ढूंढ ढूंढ के निकाल लेता। क्यों? अरे वो मेरी पहचान गए। अमिताभ बच्चन बन जाओ, पूरा इलाहाबाद रिश्तेदार हो जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? जिन जिन ने अपना वक्त बना लिया है उनके पराये भी अपने हो गए। कितना बड़ा शत्रु भी क्यों ना हो, कितना बड़ा शत्रु भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा वक्त है तो शत्रु भी झुकेगा। देख लो ना विभीषण को, देख लो ना रावण को, राम को देख लो। राम का वक्त था तो लक्ष्मण उनके साथ ही रहे, और रावण का वक्त नहीं था, विभीषण ने उनको छोड़ दिया। एक रामायण का प्रसंग आता है, राम कहते हैं लक्ष्मण से कि जा तू मरणासन रावण से कुछ नीति सीख के आ, उससे बड़ा नेतज्ञ नीतज्ञ अभी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लक्ष्मण गए, सिर के पास खड़े हो गए, पूछते हैं भैया ने भेजा है कुछ सिखाओ। रावण मरणासन था लेकिन कुछ नहीं बोला, नीतज्ञ था। वापस गए लक्ष्मण, बोले भैया वो तो बहुत अभिमानी है, कुछ बता ही नहीं रहा। बोले बेटा तुम खड़े कहाँ थे? बोले सिर के पास। बोले पैरों के पास खड़े, विद्या नीचे मिलती ऊपर नहीं मिलती। लक्ष्मण फिर से पहुंचे। इस बार लक्ष्मण ने कहा कि भैया ने भेजा है, मुझे आप कुछ शिक्षाएं दें। तो बोले ठीक है, 2 शिक्षा लेके जाओ, लेकिन शस्त्र दूर रख के आओ, शस्त्र दूर रख के आ जाओ। शस्त्र दूर रख के निशस्त्र खड़े थे लक्ष्मण। रावण कहते पहली शिक्षा यही लेना कि शत्रु के पास कभी भी बिना शस्त्र के मत जाना।
दूसरी शिक्षा, मेरी हार और तुम्हारी जीत का कारण एक ही है। राम से कहना कि उसका भाई उसके साथ था इसलिए वो जीत गया, और मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। ये रावण ने कहा, लेकिन अंदर की बात देखो कि क्या थी कि वक्त रावण का खत्म हो चुका था। तो वक्त खत्म हो चुका था तो लोगों ने उसको पसंद करना वो खत्म कर दिया। आपकी भाषा में कहूँ ट्रेंड, जिसका ट्रेंड आ जाए चलता है। एक अभी वो बीच में एक सिंगर आया था हिमेश रेशमिया, 10-20 साल पहले बहुत चलता था, अब कहाँ है? सब ठंडा हो गया माहौल। तो जो वक्त अच्छा आता है तो उस वक्त को अच्छा बना करके सीखना भी चाहिए अपने बिहेवियर से। अपने बिहेवियर से अच्छे वक्त को बनाना भी सीखना चाहिए। कोई आपसे अगर एक बार जुड़ चुका है तो वो टूटे ना कभी, इसके लिए आपको अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अच्छे व्यवहार और चेहरे की मुस्कुराहट से दुनिया को अपना बना सकते हो। ऐसा भी तो देखा जाता है कि पैसे वालों के बीच में ग्रुप में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो इसलिए हैं उनके साथ क्योंकि उनके बिना रौनक भी नहीं है। तो आपका गुड बिहेवियर, गुड नेचर आपके वक्त को बनाने के लिए सहायक है। ध्यान रखना, दुनिया के लोग कभी भी किसी के नहीं होते, जिसका वक्त होता है दुनिया उसकी होती है। जब आप एक ब्रांड बन जाओगे, जब आप एक ब्रांड बन जाओगे दुनिया आपको खरीदने आएगी, और जब तक ब्रांड नहीं बनोगे कोई बिडिंग नहीं लगाएगा। ये क्रिकेट होता है आईपीएल, जब वो आईपीएल होता है तो उसमें बिडिंग लगती है। ऑक्शंस में क्या करते हैं, कई खिलाड़ियों को वो नॉर्मल भी परचेज कर लेते हैं, क्यों? अरे कोई प्रॉब्लम हो गई तो बैलेंस करना है, कवर करना है। समझ रहे आप? तो कवर करने के लिए उसने खिलाड़ी खरीद लिए। अब जब खिलाड़ी खरीद लिया, एक 20 लाख रुपए में खिलाड़ी खरीद लिया, क्या पता था कि अच्छा खेल जाएगा? उसको एक मैच में मौका मिला, उसने तो सीरीज ही बदल दी पूरी, उसने पूरा गेम ही बदल दिया एक मैच से। 20 लाख का आदमी 2 करोड़ का हो गया। कैसे हो गया? उसने अपना वक्त, उसको एक मैच खेलने मिला, उसने एक मैच में ही खुद को प्रूव किया। ना शुरू में बैटिंग करने मिली, ना शुरू में बॉलिंग करने मिली, जो कुछ प्रूव करने मिला उसको बीच में ही करने मिला। यही मेरा आपसे कहना है कि जब मौका मिले अपना खेल ऐसा दिखाओ कि दुनिया बोले कि खिलाड़ी तो यही है। अच्छा खिलाड़ी भी कहे कि दर्शक बन के इसको देखना चाहिए। अपने वक्त को बनाने के लिए सेल्फ एनालिसिस करें, मेरी जो जो कमियां हैं मुझे वो दूर करना है। वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना सीखें। हम दूसरे के ऊपर काम करते हैं, दूसरे का व्यक्तित्व बनता है, हम दूसरे के बारे में पॉइंट आउट करते हैं, दूसरे के दिन अच्छे आते हैं। तुम्हारा क्या हो रहा है इससे? तुम्हारा वक्त अच्छा कैसे बनेगा? आपका वक्त अच्छा तब बनेगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। नीति आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म देगी। हम डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं, हम नॉलेज के पीछे नहीं भाग रहे। हम आज के इस दौर में अच्छा खाना मिल जाए इसके पीछे भाग रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी कैसे बनाएं इसके पीछे नहीं भाग रहे। आप सभी अपने जीवन में इस नीति को उतारना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की